वो उलझते हैं, वो जान लो उसका दिमाग में खराब है। उनको बोलो तुम बोले मेंटल ठीक करके आओ। तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, उसका यह बुद्धि भ्रष्ट है। अरे ये बोलो हम इंडियन है, क्यों हिंदू मुसलमान में जाते हो? सरकार है जो हमारे लिए अच्छा काम करे, हम जैसे युवा को अच्छी अच्छी जॉब दे, नौकरियां दे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम इंडियन है। जी नमस्ते, मतदान कर दिया जी। क्या मुद्दा रहा? विकास मुद्दा रहा। हाँ जी। अच्छा, बटन दबा दिया, 7 तारीख को फैसला। हाँ, बिल्कुल पक्का। अच्छा, तो आप लोगों के लिए कोई कुछ अच्छा सुविधा करे अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है ना, यही है अभी उम्र हो गया ना, लंबा चलने में दिक्कत, लेकिन व्हील चेयर तो है तो इसलिए यहाँ पे मिला नहीं। अच्छा, मिले नहीं है? नहीं, वो मैं और कोई शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं पैदल ही आई, लेकिन कितना साल के हैं आप? मेरा तकरीबन 80 होने वाला है। 80 होने वाले हैं। देखिए, आप मतदान का पूरी तरीके से इस्तेमाल किए हैं आपने? हाँ, यहाँ पे मतलब कितना साल हो गया मेरा तो 45 साल हो रहा है इधर। कितने बार मतदान किया मैंने गिनती नहीं है। वही मैं मेरे बहू को बोल रही थी। अच्छा, ये इस स्कूल में कितने बार मैं आई हूँ। चलिए, मतदान तो अपना अधिकार है ना? जनता अपना ईमानदारी में, जनता तो पूरी तरीके से ईमानदार है, लेकिन ये नेता लोग ईमानदार हैं? सभी को मैं बोलूंगी नहीं खराब है, लेकिन कोई जब मिलता है लालच में आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं मिला, जब हमें कुछ मिल गया है ना, तब हम लालच नहीं रुक पाते। ये इसीलिए वो लोग खराब हो जाता है। अच्छा। नहीं तो लोग शुरू में तो अच्छा ही रहता है, अच्छा करके आते हैं, लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन जब कुर्सी मिल गया ना, लालच ऐसे बुरी वाला है, आप समझो मत। लेकिन कुर्सी देने वाले तो जनता है, लेकिन वही तो भूल जाते हैं, वही भूल जाते हैं। और वो भी जानते हैं तुम्हें जो कुर्सी में बैठा है वही तुम्हें उतार सकते हैं, वही उतार सकते हैं। तो जनता का तो एक ही बार मौका मिलता है 5 साल में। 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, लेकिन ये 5 साल में जो करना है नेता लोग कर लो। अगर अच्छा करोगे तो दोबारा बैठोगे, अच्छा गड़बड़ करोगे तो बस गए। यानी कि आज मतदान वाले दिन आप नेताओं को बता दिया है, अच्छा करेंगे तो वापिस आएंगे। बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल 100%। क्योंकि जनता आप समझ गए, ये टीका ये नहीं है, ये अब 20 पार हो गया, इसलिए आप छोटे छोटे बच्चे इनको भी पूछो, ये भी समझते हैं कि किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, कौन लालच दे रहा है और कौन फुजूल के लेना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए आप छोटे छोटे बच्चे जैसे हम शुरू में लालच तो सभी देते हैं। लालच देखो, फिर भी पता लगता है, जब आपने एक बार कोई सी पार्टी को लगा लो, सब लालच देते हैं। वो तो होगा ही, लालच तो सब देंगे ही, लेकिन कोई तो लालच देके भी उसको पूरा करने का कोशिश तो करते हैं, और कोई है फुजूल के ही रह जाता है, वो इतना कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, इतना कोशिश भी नहीं करता, जो कोशिश भी नहीं करते दूसरे। जैसे मैं चाहती हूँ आप अच्छा काम करो, आपका नियत में क्या है मुझे क्या मालूम, तो आप गड़बड़ कर जाते हो, बदनाम कौन होता है? 5 साल तो मौका मिला है ना चेक करने के लिए। चेक करने के लिए कितना बार जाते हैं, उसमें फिर जमानत ले लेके बाहर आते हैं। कितना बार जाते हैं, गलत करते हैं, जाते हैं ना कोर्ट में, फिर जमानत मिलता है, फिर बाहर आते हैं, जमानत फिर आते हैं, फिर वही करते हैं, वही करता है, कुत्ते का पूंछ है। अच्छा, वो सीधा होगा ही नहीं। कैसे सीधा करा जाए फिर? हाँ, वही है जनता, जनार्दन वही करेगा सुधार। तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, उसका यह बुद्धि भ्रष्ट है। अरे ये बोलो हम इंडियन है, क्यों हिंदू मुसलमान में जाते हो? अपना जो तुम जिस जमीन में तुम्हें जन्म लिया, जो तुम्हें खाना देता है, तुम्हें रहने देता है, हिंदू मुसलमान में क्यों उलझते हो? तो जो उलझते हैं वो जान लो उसका दिमाग में खराब है। उनको बोलो तुम बोले मेंटल ठीक करके आओ। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम इंडियन है। सीधा बोलो हम इंडियन है। हमारा भूमि जो है ना, बड़ा पूर्व पुरुष का है, और भारत का मिट्टी जो है आप समझो आज की नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पे तपस्या, बहुत मुनि ऋषि, बहुत का वो जमीन है जो पूरा वर्ल्ड में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल, अंत ने जो बात बोले हैं, ये बात को मैं ही बड़ी करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सबसे भाई एक गुलदस्ता में बने हुए रहते हैं सब। तो इसमें हिंदू मुसलमान पाकिस्तान यूक्रेन ना करके जो आपका मुद्दे है उसी में ध्यान देना ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आपका जो मुद्दे है, क्या आपके मुद्दे को कोई सुन रहा है, क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है, क्या आपके जो मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है, क्या आपकी वो बेटी सुरक्षित है, ये सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन जो एमसीडी इलेक्शन है, इसमें गली की और नाले की बात
बात है। तो लोगों के और क्या मुद्दा रहा हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या मुद्दा रहा आप लोगों का? हम लोगों का मुद्दा सिर्फ यही है कि हमारी गलियां साफ रहे, स्वच्छ रहे। जैसे बीच में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया था, ये साफ नालियां साफ रहे, स्वच्छ रहे, यही हमारा मुद्दा है। और आप लोगों का क्या मुद्दा रहा सर? एमसीडी में तो एक ही मुद्दा होता है, सफाई, नालियाँ, सड़कें, लाइट, यही मुद्दा है, और तो कोई मुद्दा नहीं है। आप सब सोच के आए थे, तो क्या सोच के आए थे कि ये सफाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं हुआ है, सच्चाई है। जिन सड़कों पे हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, जो हमारी गली में आते हैं, वो गली ही नहीं बनी हुई है, तो पता नहीं किस फेस पे वोट मांग रहे हैं। तो पहले तो इनको काम करवाना चाहिए था, फिर वोट मांगने आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सोच के हमने वोट डाला है। इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ दिखाइए, थोड़ा उंगली आप दिखाइए। देखिए हम मतदान करके आए हैं, तो आप मतदान करके आए हैं तो कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए भी नहीं जा रहे क्योंकि वो नाराज है नेताओं से, ये काम नहीं हो रहे, जो अभी कह रहे हैं कि हम मतदान करने नहीं जाएंगे। लेकिन ये कितना जरूरी है सर? नहीं, जितना जरूरी आपका जलपान है उतना ही जरूरी आपका मतदान है। तो वोट जरूरी है डालना, चाहे आप एक बार को नोटा पे डालो, बट घर से जाओ, वोट जरूर डाल के आओ। जी, ये आपका अधिकार और आपको यूज करना चाहिए। धन्यवाद सर। मतदान हो गया सर? नहीं, अभी नहीं हुआ जी, हो अभी जाएगा। नहीं हुआ। अच्छा, क्या सोच के आए हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? जो जीतेगा सही है, जो काम मुद्दा करेगा वो जीत करा। जाएगा, जो काम करेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, काम हुआ भी नहीं हुआ है? दोनों नहीं को तो हुआ देखा ही है, क्या है, दोनों के बीच से कांटे नहीं, दोनों को के कहाँ पत्थर देखा है अभी? 15 साल तो एक को ही देख रहे हैं, है। अच्छा, ये दूसरे को देखा ही कहाँ अभी? आप ही कह रहे हो बात तो। 7 साल से तो आम आदमी पार्टी को भी देख ही रहे हैं ना नहीं सर? तो वो 7 साल से पार्टी को देख रहे हैं कि एमसीडी में तो नहीं देख रहे ना। नहीं देख। अच्छा, इस बार एमसीडी में देखो अच्छा, क्या होता है। ठीक है, मैं समझ गई। इशारों पे बोलना है आज। हाँ, बिल्कुल वही बात है, यही बात है। अच्छा। दिल्ली में तो देख लिया, एमसीडी में देखेगा ये। अभी एमसीडी में देखेंगे। बिल्कुल अच्छा। एमसीडी में देखेंगे। दिल्ली में जो सबको मालूम ही है। हाँ, अच्छा, हो ना, 7 साल का मत कहो आप, जी। जो है एमसीडी में देखो फिर क्या होता है। क्या होता है? हाँ? चलिए, तो आप लोग अभी तक गए नहीं है? नहीं, चले जाएंगे, अभी 5:30 तक है वो। 5:30 तक है। चले जाएंगे आराम से। अच्छा, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं, डिस्कस नहीं डिस्कस नहीं है, वोट पक्का है। अच्छा, फैमिली का। अच्छा, एक साथ जाएंगे। चलिए, जनता को तो एक बार मौका मिलता है। नेता आप आपके पैरों में भी गिर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जनता बार बार भागते रहेंगे काम के लिए। बहुत सोच समझ के मतदान करना है। आप लोगों ने मतदान कर दिया? हाँ जी, कर दिया। कर दिया। अच्छा, इधर आइए, धूप में ये बताइए मुद्दा क्या रहा आपका? कुछ नहीं, नॉर्मल ही। कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं रहा ना, एक कोई बात सुनता ही बताइए। नहीं है ना, सरकार सुनती ही नहीं है, तो फिर मुद्दा क्या रखना है? कोई नहीं सुनते? हाँ, बस डाल दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया। वोट डालने का अपना फर्ज पूरा मैंने कर दिया। फर्स्ट वोटर है। हाँ, मैंने इसलिए दिया ताकि मुझे लगे कि वो हमारे जो भी सरकार है जो हमारे लिए अच्छा काम करे, हम जैसे युवा को अच्छी जॉब दे, नौकरियां दे। मैंने इस पर्पज से डाला है। ये बताओ, एमसीडी चुनाव है, एमसीडी चुनाव ये नाली का है, हाँ, तो रोड का चुनाव है, लेकिन आप जॉब की बात कर रहे हैं, जो ये बहुत बड़ा सवाल है। बेरोजगारी, लगता है कि बेरोजगारी हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रही है। अब तो पहले मतलब जैसे लोग कोरोना के बाद से तो अब ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि लोग मतलब बेघर हो गए, जॉब मतलब उनकी छूट गई है। तो मैं चाहती हूँ उन लोग को जॉब मिले, वो कुछ काम करे, जैसे कुछ भी उन्हें मिले इस बारे में। तो मोदी जी तो कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2014 से बोलते रहे। अभी तो नहीं मिला, कार्ड तक नहीं बना हमारा, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी। अभी तक हाँ, राशन हमारा ना हमारा राशन कार्ड बना, ना उससे हमें जो राशन मिला वो सिर्फ एक वो टोकन से मिला। अब ये बताओ, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? बोर्ड है ना, ये लाओ बनवा के, और लाओ। किराए का मकान है, कहाँ कहाँ भटकेंगे जी? हाँ, किराए का मकान है, कहाँ कहाँ भटकेंगे, ये बताओ आप। तो ये रोजगार जो है, रोजगार एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। लेकिन एमसीडी इलेक्शन में ये रोजगार वाला मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मैं इसलिए उठा रही भाई, जब अगर हमें नाली वगैरह साफ करनी है, इसके लिए अगर कोई काम वाला ही नहीं होगा तो वो बेरोजगारी कहलाएगा। अगर कोई करने वाला नहीं तो गंदा ही। जो नाली हमारी साफ करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, उनको भी तनख्वाह टाइम से नहीं मिलते। हाँ, ये तो है, नहीं मिलता। तो फिर मैं चाहती हूँ उनको मिले, तभी वो। आजकल जमाना ही ऐसा कि अगर आप पैसे दोगे तभी काम होगा, वरना फ्री में कोई नहीं करता। चाहे चुनाव बहुत भी हो, चुनाव चाहे कोई भी हो, नाली का हो या वैसा हो, इंसान को तो मतलब थोड़ी बहुत करनी चाहिए ना। अगर जीतते भी है तो कुछ करना चाहिए ना, दिखाना चाहिए ना, कुछ दिखाते ही नहीं है। ये जनता परेशान है, कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव में भी एक बेरोजगार एक मुद्दा उभर के आए हैं, तो लोग नमस्ते, क्या रहा मुद्दा? मतदान कर दिया? अभी तो नहीं किया है, करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या रहेगा आपका मुद्दा?
भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अच्छा, खुल के नहीं बताना, आज तो इशारे पे बोलना है। ठीक है, जो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसका करेंगे। एक फ्री से होने से क्या होता है, अब वैसे तो गाड़ी फ्री कर दी है, लेकिन रोड तो नहीं बनी हमारी। अच्छा, रोड तो सारे सड़े पड़े डाबड़ी के, रोड इतनी बेकार हो और सफाई वगैरह? सफाई भी इतनी नहीं होती, इतना गंद है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ ऐसी भरी हुई हैं। अच्छा, किराए से मकान लो तो नालियाँ भर जाती हैं। हाँ, किराए में मकान लो तो नालियाँ भर जाती हैं। किराया इतना भरते जा रहे हैं, मकान मालिकों को कुछ मतलब ही नहीं है। नालियाँ क्या मुद्दा रहा आज मैडम? कुछ नहीं, डाल के आ गई वोट। डाल दिया ना, तो मैं एक पूछ रही हूँ मुद्दा क्या रहा, थोड़ा सा धूप की तरफ देखें। हाँ, मुद्दा क्या रहा आपका? कुछ नहीं, बस वो एक किराए से रह रहे हैं, क्या है, कर रहे हैं, खा रहे हैं। नहीं, जब आप मतदान करने आए थे तो दिमाग में कुछ तो सोच के आए होंगे कि ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, किसी सबका काम देखा, तो मुद्दा मुझे बताइए, मुद्दा क्या है? अब चलो उसके देखते हैं अब क्या होता है। यानी कि 7 तारीख का? हाँ, और क्या 7 तारीख? 7 तारीख को वोटिंग देखेंगे, पता चलेगा। हाँ? कि कौन जीता कौन नहीं है, ऐसे कह नहीं सकते। अच्छा मैडम, क्या मुद्दा रहा, मतदान हो गए? बिल्कुल, मुद्दा क्या रहा? कमल ही जिताना हमने तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप? बस जो मर्जी जीतते हैं, हमें तो वोट डालना है। दिमाग में कुछ तो, क्योंकि जो जनता है, जनता को एक ही बार मौका मिलते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी क्या कह सकते हैं। अभी मुद्दा क्या रहा सर? मुद्दा मैडम यही है कि साफ सफाई होने जो एमसीडी में थोड़ा, बस यही साफ सफाई का थोड़ा साफ सफाई मुद्दा है। ठीक है, पेरिस बननी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अभी तो झाड़ू वाले तक नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है, बस वोट के टाइम आते हैं, बाकी तो सब चले जाते हैं। अच्छा, क्या होता है, आगे क्या होता है? सारा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम तो सारा करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, काम तो चल ही रहा है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए, ये लोगों की राय थे, जो ये मतदान करके लोग आ रहे थे, तो हम उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका जो राय है ये बताया है, उन्होंने कोई खोल के बता रहे, लेकिन आज जो है हम लोग इशारे में बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनका मुद्दा क्या रहा है। तो उन्होंने जो बताया हम आप तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि जब हम लोग अपनी खुद की जो बुनियादी जो मुद्दा है उसी में अगर हम बात नहीं करेंगे, अगर हम लोग ही खुद उलझ जाएंगे, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, यूक्रेन तक अगर हम लोग ऐसे मुद्दे में उलझेंगे, तो हमारी जो स्थायी मुद्दा है, जो हमारी नाली साफ होना है, रोड ठीक होना है, वो आखिर में करेगा कौन? सबसे बड़ी सवाल यही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो युवा, जो पहला मतदाता जो यहाँ पर आए हैं, उन लोगों का ये मुद्दा है कि उन्होंने रोजगार, जबकि ये जो एमसीडी का जो चुनाव है, ये नाली और रोड का छोटी मुद्दा है। शायद बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक का सारा काम एमसीडी के हाथ में होते हैं। ये छोटे से मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला वोटर है, जो पहले मतदान करने आए हैं, उनका ये कहना है कि उनको रोजगार चाहिए, यानी कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरे है। तो सबसे बड़ा बात ये देखना होगा कि 7 तारीख को क्या होने वाले है, जनता जनार्दन किसको अपना एमसीडी का ताज पहनाने वाले, ये तो देखना है। इसीलिए आपको 7 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।